हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी लोगों के लिए जो नेट, JRF, सेट या फिर PhD एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इन दी सब्जेक्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, आए भी हैं अभी प्रीवियस अटेम्प्ट्स में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से आज मैं आपको ये टॉपिक कवर करवाने वाला हूँ। सो बिफोर गेटिंग इनटू इट, आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एड इंडिया एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एड इंडिया फॉर नेट JRF, जहाँ पे आपको हमारे यूट्यूब वीडियो की लिंक्स और क्विजेज़ की लिंक सबसे पहले मिल जाएगी। हमारे क्विजेज़ डेली बेसिस पे आते हैं हमारी वेबसाइट researchphd.in में, और क्विजेज़ जो होते हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के ऊपर मैं बनाता हूँ। साथ ही साथ हमारा एक और यूट्यूब चैनल है रिसर्च एंड PhD गाइड सक्सेस क्लासेस, जिसमें मैं आपको रिसर्च एंड PhD की कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। किस तरीके से रिसर्च पेपर लिखते हैं, किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, कहाँ कहाँ पे PhD एडमिशन नोटिफिकेशंस आई हुई हैं, कहाँ कहाँ पे रिसर्च वर्कशॉप्स होने वाली हैं, पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल रिसर्च एंड PhD गाइड सक्सेस क्लासेस पे मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का भी और हमारे इस यूट्यूब चैनल का भी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट researchphd.in पे डेली बेसिस पे क्विजेज आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। और डेली बेसिस पे हमारे क्विजेज भी आते हैं हमारी वेबसाइट researchphd.in पे, और इस तरीके से लेआउट होता है क्विज़ का। और जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप जो है स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके क्विजेज दे सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। According to provisions of Section 141, subsection 1 of the Companies Act 2013, एक पर्सन एक कंपनी का ऑडिटर कहला सकता है अगर वो चार्टेड अकाउंटेंट है विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, और एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड अगर किया हुआ है तो वो एक कंपनी का ऑडिटर कहला सकता है। साथ ही साथ अगर अपन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें, तो एक फर्म जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी इंक्लूडेड है, अगर वो किसी भी कंपनी की ऑडिटर बनती है तो उस केस में जितने भी पार्टनर्स उस पर्टिकुलर फर्म के अंदर हैं और जो कि चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, वो सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं वो ऑथराइज्ड हो जाएंगे टू एक्ट एज ऑडिटर, एंड वो साइन कर सकते हैं इन बिहाफ ऑफ दैट फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इज इट क्लियर? तो ये मैंने क्वालिफिकेशन बता दिया। इसके नीचे यहाँ पे समरी दी हुई है। एक पर्सन ऑडिटर तभी अपॉइंट हो सकता है जब वो चार्टेड अकाउंटेंट है, एज पर मैंने बताया चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, और एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उन्होंने होल्ड की हुई है, और वो एक्ट कर रहा है एज इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और वो साइन भी कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ दैट फर्म और LLP अगर वो चार्टेड अकाउंटेंट है तो। इसके बाद अब ये तो क्वालिफिकेशन हो गया, सिंपल सी बात है, ये समरी मैंने बता दी। अब आ जाते हैं डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स की तरफ। सबसे पहले मैंने फर्स्ट बताया सेक्शन 141 सबसेक्शन 1, जिसमें बात की गई है किसकी, इसमें बात की गई है कि हर एक पर्सन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो ऑडिटर बन सकता है। सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 में फर्म या LLP की बात की हुई है, और सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर की बात की गई है। तो याद रखिएगा, ये सेक्शंस आपको याद हो ही गए होंगे, इतनी बार मैंने रिपीट किया है। कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता किसी भी कंपनी का, चलिए वो देख लेते हैं। अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP रजिस्टर्ड अंडर LLP एक्ट 2008, एक बॉडी कॉर्पोरेट जो कि LLP नहीं है, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है अंडर LLP एक्ट 2008, वो एक ऑडिटर नहीं बन सकती। कोई ऑफिसर या एम्प्लॉई है कंपनी का, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता उस पर्टिकुलर कंपनी में। और क्या क्या चीज़ें हैं, एक पर्सन जो कि पार्टनर है या फिर एम्प्लॉयमेंट में है उस पर्टिकुलर ऑफिस में, या एम्प्लॉय है उस पर्टिकुलर कंपनी में, वो भी जो है ऑडिटर नहीं बन सकता। उसके बाद अगर कोई इंसान रिलेटिव है
या पार्टनर है तो वो भी जो है एक ऑडिटर नहीं बन सकता किसी कंपनी में। इसके अलावा अगर किसी पर्सन ने होल्ड की हुई है सिक्योरिटी या इंटरेस्ट इन द कंपनी, या आप सब्सिडरी कह सकते हो या होल्डिंग कह सकते हो, एसोसिएट कंपनी कह सकते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है उस रिलेटिव के पास जो सिक्योरिटी की वैल्यू है वो 1,00,000 रुपए से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मतलब उसकी जो फेस वैल्यू है इट शुड नॉट एक्सीड 1,00,000 रुपीज़। इज़ इट क्लियर? इसके अलावा कोई भी पर्सन या उसका रिलेटिव या पार्टनर की बात हो रही है, अगर उसने जो है कंपनी से एक तरीके से लोन लिया हुआ है या उसकी लाइबिलिटी है कि उसको कंपनी को कुछ ना कुछ पे करना है, और जो उसकी लाइबिलिटी है वो 5,00,000 रुपए से ज़्यादा है, राइट, तो वो इंसान भी ऑडिटर नहीं बन सकता। इज़ इट क्लियर? थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि अगर सपोज किसी पर्सन ने या रिलेटिव ने या पार्टनर ने कोई गारंटी दी हुई है किसी सिक्योरिटी की किसी थर्ड पार्टी को और उसकी वैल्यू 1,00,000 से ज़्यादा है, राइट, तो वो भी जो है कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। इज इट क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं ई पॉइंट की। यहाँ पे ऐसे पर्सन या फर्म जिनका बिजनेस रिलेशनशिप है किसी कंपनी के साथ वो भी ऑडिटर नहीं बन सकते, बट यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस हैं। अगर ये 2 एक्सेप्शंस हैं आपके तो आप ऑडिटर बन सकते हो। फर्स्ट क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस अगर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज हैं जो कि रेंडर किए जाने वाले हैं ऑडिटर के द्वारा या ऑडिट फर्म के द्वारा, तो वो जो है ऑडिटर बन सकते हैं। और दूसरा केस ये है कि ऐसे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हैं कंपनी के साथ और आर्म्स लेंथ प्राइस में है। आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब सेलर इज रेडी टू सेल द प्रोडक्ट टू द बायर एंड बायर इज रेडी टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द सेलर। मतलब देयर इज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेलर एंड बायर, है ना, दोनों खुशी खुशी ट्रांजैक्शन करने को तैयार हैं। ऐसे प्राइस को आर्म्स लेंथ प्राइस बोलते हैं। एफ पे आ जाते हैं ऐसे पर्सन जो कि रिलेटिव हैं डायरेक्टर के या एम्प्लॉयमेंट में हैं कंपनी के अंदर एज डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकते। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे पर्सन्स जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हैं कहीं और, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकते। और उसके बाद यहाँ पे बात हुई है ऐसे पर्सन या पार्टनर जो कि एज एन ऑडिटर अपॉइंटेड हैं इन मोर देन 20 कंपनीज, 20 कंपनी से ज़्यादा एज एन ऑडिटर अपॉइंटेड हैं, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकते। तो ये मैंने बता दी, डिस्क्वालिफिकेशन ही चल रहा है अपना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट, ऐसे पर्सन जिन्होंने कोई ना कोई ऑफेंस किया है, फ्रॉड या और कुछ इलीगल प्रैक्टिसेस की हैं और उनको अभी 10 साल नहीं हुए हैं, है ना, उस फ्रॉड को किए हुए, तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकते। इसके बाद ऐसे पर्सन्स जो एंगेज्ड हैं कंसल्टिंग में या स्पेशलाइज सर्विसेज देने में विद रेफरेंस टू सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकते। और यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन बताया जा रहा है, सेक्शन 141 सब सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ बोला गया है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एज एन ऑडिटर अपॉइंटेड है और किसी भी कारणवश वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है ना, वो ऊपर का जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसमें से कोई भी पॉइंट अगर उसका फुलफिल हो जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उस कंपनी में एज एन ऑडिटर। तो उस केस में वो जो वैकेंसी होगी उसको अपन कैजुअल वैकेंसी मानेंगे, उसको अपन कैजुअल वैकेंसी ट्रीट करेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बात की गई है कि कोई भी अगर पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो इन दैट केस जो है वो जो वैकेंसी होगी इट विल बी डीम्ड टू बी ए कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर। और यहाँ पे एक चीज़ बताई गई यहाँ पे कि जो भी मैंने बार बार ऑडिटर वर्ड यूज़ किया है उसमें कॉस्ट ऑडिटर्स भी आ जाएंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स भी आ जाएंगे या सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स भी आ जाएंगे। इज इट क्लियर? तो इन सभी केसेस में, इन सभी ऑडिटर्स के केस में ये क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन लागू होता है। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑन क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। आई थिंक मैंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन के साथ हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहें। और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल एड इंडिया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे फ्रीली कंटेंट मिलने वाला है आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का, और इससे आगे जा करके आपको बेस्ट रिजल्ट भी मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।